हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन को रिवाइज करने वाले। पूरे परसेंटेज टॉपिक को आज हम इस सेशन के थ्रू रिवाइज कर लेंगे और आपकी स्पीड भी पता लगेगी कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि 20% ऑफ 260 प्लस 16 सही 2/3% ऑफ 648, इसका आंसर कितना आएगा। चेक करते हैं। हाँ, कि इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आएगा। आपके पूरा सोल्व करना है। चलिए, मैंने बोला 260 का 20%, तो क्या इसका 10% 26 है। 10% का मान 26, तो 20% का मान कितना मिल जाएगा आपको 52। तो इस पूरे की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ से 52। 16 से ही 2/3%, इसको हम बोलते हैं 1/6। तो 648 का 1/6, तो आप बोलेंगे कट रहा है 108 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 160। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग। 39% ऑफ 730 प्लस 61% ऑफ 710, इसका आंसर आपको निकालना है कि कितनी वैल्यू आएगी। फटाफट से चेक करते हैं इसको कि क्या आंसर आ रहा है इसका। देखिए, एक तरीका तो क्या है इसका, आप 39% निकालो और फिर 61% निकालो और उन दोनों को आपस में जोड़ दो। सेकेंड हम ये बोल सकते हैं, जब भी आपको दिखे कि 39 और 61 कितना बन रहा है आपका, ये 100% बन रहा है, तो मैंने क्या करा, इसको लिखा 39% ऑफ 710 प्लस 20, ऐसा बोल सकता हूँ मैं 730 को, प्लस इसको मैंने लिखा 61% ऑफ 710। दोनों में 710 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो मैंने 710 को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से कितना मिल रहा है 39%, यहाँ से कितना मिल रहा है 61%, यानी ये कुल मिला के मिल रहा है मुझे 710 का 100%, यानी कि 710 तो पूरा मिल जाएगा। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 39% ऑफ 20, तो 20 का 39% या 39 का 20%, तो कितना मिल जाएगा 7.8। तो आपका आंसर आ जाएगा 717.8। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 648 का कितना प्रतिशत है, कि 6 जो है 48 का कितना परसेंट है। तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो आता है ऊपर, और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो क्या मिल जाएगा आपको। तो आप बोलेंगे इसको 1/12, और 1/12 का मान आपने 6 से कटेगा तो आएगा 1/8, और 1/8 को हम बोलते हैं 12.5%। बढ़े आगे। एक मिनट 30 सेकंड आधे घंटे का कितना प्रतिशत है, कि 1 मिनट 30 सेकंड का मान आधे घंटे का कितना प्रतिशत है। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों को सेम करेंगे। मैंने इसको मिनट में चेंज किया, तो क्या मैं इसको 1.5 मिनट बोल सकता हूँ, और आधे घंटे को चेंज किया मैंने मिनट में, तो 1 घंटे में 60 मिनट, आधे घंटे में। तो इसका परसेंटेज निकालना है, इसके सापेक्ष किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। पॉइंट को हटाया, बटे में 0, 15 से कटेगा 20 बार, और 20 से 100 कटेगा 5 बार। चलिए किसी संख्या का 8 से ही 1/3% संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणाम 520 है। मूल संख्या कितनी होगी, कि हम 8 से ही 1/3% जोड़ रहे हैं उसी संख्या में, तो आपको 520 मिलता है। ओरिजिनल नंबर कितना होगा, मैंने बोला 8 से ही 1/3%, क्या मैं इसको 1/12 कह सकता हूँ। हमने बोला है अगर इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी बेस नंबर तो आपका 12 है, ऐड कितना किया आपने 1, तो 12 और एक बाद में कितना बन गया 13। क्वेश्चन ने बोला ये 520 है, अगर 13 का मान 520 है तो 1 का मान 40, तो 12 का मान कितना मिल जाएगा आपको 480। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या का 6 से ही 2/3% स्वयं से घटाते हैं, तो परिणाम 4200 मिलता है। मूल संख्या ज्ञात करनी है आपको।
कि हम 6 से ही 2/3% माइनस करेंगे तो आपको 4200 मिलता है। तो पहले कितना था, तो पहले 4200 से बड़ा आएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। मैंने बोला 6 से ही 2/3%, क्या मैं इसको 1/15 बोलता हूँ? कम कर रहे हैं, यानी 15 में आप 1 कम कर रहे हो तो अब कितना बन जाएगा 14, जिसका कि मान 4200 है। अगर 14 का मान 4200 है तो 1 का मान 300, तो 15 का मान कितना मिल जाएगा आपको 4500। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यार्थी एक संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है, तो परसेंटेज ऑफ एरर ज्ञात करना है आपको कि कैलकुलेशन में कितने परसेंटेज की गलती हुई। क्या हुआ, हमें मल्टीप्लाई करना था 11/16 से, बट कर किससे दिया 7/12 से। एक तरीका तो क्या है, एक नंबर मान लेते हैं जो इन दोनों का एलसीएम हो, कि मान लो संख्या कितनी थी 48, तो जब 48 से मल्टीप्लाई करना था तो नंबर मिल रहा था आपको 33। जब 7/12 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर कितना मिला आपको 28। तो गलती कितने की हो रही है 5 की, किस में 33 में। इंटू कर दो आप 100 से, कह सकते हैं ऐसा। तो आप बोलेंगे परसेंटेज में कितना आ रहा है, तो देखो कुल मिला के कितना बन रहा है 500/33। जब 500 में 33 का भाग दोगे तो 33 से कम 33, 170, तो 33 पंजे 165, यानी आंसर मिलेगा 15 के आसपास। दूसरा आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि ये है 11/16, ये है 7/12, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करना था, इससे कर दिया। जैसे यहाँ पे 132 मिलता, यहाँ 112 आ रहा है, तो मिस्टेक 20 की हो रही है 132 में। दोनों बातें सेम है अगर आप संख्या ना मानना चाहो तो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सेम एग्जाम्पल है वापस से कि एक संख्या को 3/5 से गुणा करना था, गलती से 7/4 से गुणा कर दिया, कितने परसेंटेज की गलती हुई। कि गुणा करना था 3/5 से, हुआ 7/4 से, तो बताना है परसेंटेज के अंदर कितने परसेंटेज की गलती हो रही है। तो मैंने बोला 3/5 से करना था, कर दिया 7/4 से। तो आप बोलेंगे 3/5 से करना था, 7/4 से कर दिया। एक नंबर मान लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम 20, तो पहले मिलता आपको 15, अब मिल रहा है आपको 35। तो गलती कितने की हो रही है 20 की, किस में 15 में, जिसको आप 4/3 कह सकते हो इंटू 100। एक में कुछ मिस्टेक कर दिया, गलती 20 की हो रही है। 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, हमने 7/4 से किया, सॉरी ये पहले आपको 12 मिल रहा था ना, तो ये जब मल्टीप्लाई किया तो 12 बन रहा था और अब बन रहा है आपका 35। तो गलती हो रही है आपके पास 23 की, है ना, 23 की गलती हो रही है किसमें 12 में। तो आप देखिए 12 का डबल लगभग 24 के आसपास है, यानी 200% के आसपास है, तो एक ही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज़्यादा है, बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। इसने बोला है दो नंबर हैं जो थर्ड नंबर से 20% और 50% ज़्यादा है। हमने बोला तीन संख्या हमारे पास है ए बी सी, कंपेयर कर रहे हैं थर्ड से, यानी अगर ये 100 है तो ये क्रमशः 20 ज़्यादा है पहले तो, यानी कि 120 है, और ये 50 ज़्यादा है यानी 150 है। पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट है, ऐसा निकाल देंगे। आप देखेंगे 30 से 4 बार, 30 से 5 बार, 5 से 100 20 बार, यानी 80% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सेम एग्जाम्पल है, बस डेटा आपका चेंज है कि दो संख्या है तीसरी संख्या से 12.5% और 25% ज़्यादा है, बताओ पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। हम वापस से कंपेयर कर रहे हैं थर्ड नंबर से, तो मैंने बोला ए बी सी, अगर मैं इसको 100 मानता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 112.5, ये बन जाएगा आपका 125। पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 112.5 125 और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार कर सकते हैं, 5 से काट लो तो 5 दूनी 10 12, 5 दूनी 10 25, और जब 22.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 22 88.5 2 90 आ जाएगा।
दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 37 कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। इस बार उल्टा पूछ लिया और डेटा के अंदर हमें कमी दे रखी है, तो क्या करोगे आप, 3 नंबर मान लें A B C, कंपेयर कर रहे हैं थर्ड से, यानी तो 100 होगा। पहली 30 कम है 70, दूसरी 37 कम है यानी कि 63। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या 63 है। सॉरी, हिंदी में मिस्टेक लिखा हुआ है। ये आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितनी कम है परसेंटेज में, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 7 कम है, कंपेयर कर रहे हैं पहली संख्या से, तो आप ऐसा बोल दोगे, यानी कितना मिल जाएगा आपको 10%। हिंदी में गलत है, इंग्लिश में आपका सही है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ लीजिए एक बार आप, कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 15:16, तो पहली और तीसरे का औसत दूसरे के औसत से कितने परसेंट ज़्यादा है। औसत मिस्टेक दे रखा है, ओनली मोर देन सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर का औसत तो सेकेंड नंबर ही रहेगा। तो किसने बोला है पहला नंबर तीसरे से 8.33 कम है, हम A B C मान लेते हैं, तो A और C के लिए बोल रहा है 8.33 कम है। 8.33 का मतलब कितना होता है, 1/12 ये होता है। अगर 1/12 कम है यानी पहला नंबर कम है, तो अगर C 12 होगा तो A कितना बन जाएगा आपका, कह सकते हैं ऐसा। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 15:16। आप देखेंगे ये 12 ये 16 है, जबकि दोनों सेम होने चाहिए, तो दोनों को बनाया मैंने 48, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, तो पता लगा A का मान तो आ गया 44, B का मान आ गया 45, और ये कितना मिल जाएगा आपको। तो इसने बोला है पहले और तीसरे का औसत, तो इन दोनों का औसत, औसत का मतलब इनको जोड़ के 2 का भाग दे, तो इनको मिल जाएगा आपको 46, इनके बीच का नंबर। दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो इनका एवरेज 46 है, ये 45 है, कितना ज़्यादा है 1, किससे 45 से, तो 1/45 यानी 2.22% आपको मिल जाएगा इसका आंसर। समझ पा रहे हैं, हमें बोला है पहले और थर्ड का एवरेज, तो पहला नंबर 44 आया, थर्ड नंबर 48 आया, इनका एवरेज तो 44 + 48/2 कितना मिल जाएगा 46। ये दूसरे से कितना ज़्यादा है, तो ये 1 ज़्यादा है, सेकेंड है 45 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि A की इनकम B की इनकम से 25% ज़्यादा है, तो B की इनकम A की इनकम से कितने प्रतिशत कम होगी। इसको तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, टेबल के अंदर 25 से छोटा मान 20 होता है, तो ये आंसर मिल जाएगा। सोल्व करना चाहो तो आप बोलोगे अगर A की इनकम B से 25 ज़्यादा है, यानी अगर 20 100 है, तो A कितना होगा 125, तो A की इनकम कितनी कम, B की इनकम कितनी कम है 25 कम है, किससे A से, तो 125 का भाग दे देंगे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो बटे में आ जाएगा, तो 1/5 कितना मिल जाएगा आपको 20%। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है आपके पास वापस से। A की इनकम B से 40 कम है, तो B की इनकम A का कितना परसेंट है। वहाँ पर कम पूछ रहा था, यहाँ पे केवल परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। तो आप देखिए अगर ये 40 कम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ A की इनकम कम है, अगर ये 100 है तो ये 40 कम है, कितना बन जाएगा 60। अब क्या पूछा है B की इनकम A का कितना परसेंट है, फिर गलती दे रखी है, इनकम इज मोर देन, कि B की इनकम कितनी ज़्यादा है A से, तो मैं बोलूँगा B की इनकम A से 40 ज़्यादा है, कंपेयर कर रहे हैं A से, तो ऐसा बोल दोगे आप। और 2/3 कितना होता है 66.66%। चलिए बढ़ते हैं आगे। A की इनकम B से 36% कम है, तो A और B की कंबाइंड इनकम A से कितना ज़्यादा होगी। देखिए आप A की इनकम 36 कम है B से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 36 कम कर दे 64। आप चाहे तो रेशियो में बोल सकते हैं इसको, ये 25 होगा तो ये 16 होगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है क्या बताना है हमें कि A और B की संयुक्ता है, तो
इन दोनों की संयुक्त आय कितनी बन रही है 41। ये ए से कितना ज़्यादा है, ये 16 थी 41 है, कितना ज़्यादा है 25, किससे 16 से, तो 25/16 × 100। तो आप देखेंगे 2500 बन रहा है, जब 2500 में 16 का भाग दिया तो 16 कम 16 कितना बचा 90, और 90 का मतलब 16 पंजे 80, तो आंसर 156 ये मिल जाएगा 156.25%। चलिए बढ़ते हैं आगे। आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं 20% और 30% की, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा। कि हम आयत की लंबाई भी बढ़ा रहे हैं चौड़ाई भी बढ़ा रहे हैं। एक तरीका तो क्या है, मैंने बोला अगर एरिया 100 है, लंबाई बढ़ाई आपने 20% और चौड़ाई बढ़ाई आपने 30%, तो कितना मिल जाएगा आपको 156। पहले 100 था अब 156 है, तो वृद्धि कितनी मिल रही है 56% की। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है x + y + xy/100, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट कितना मिल जाएगा आपको 56। चलिए लंबाई को बढ़ा रहे हैं आयत की 37.5% और चौड़ाई में कमी कर रहे हैं 20% की, एरिया में कितना परिवर्तन आएगा। 37.5% को कितना बोलते हो आप 3/8, ये तो कम कर रहे हैं अपन ना, बढ़ा रहे हैं सॉरी। तो क्या आंसर आएगा आपका, देखो कौन सा ऑप्शन है। बेसिक तरीका तो बढ़ा रहे हैं, यानी 8 से कितना कर दिया हमने इसको 11, या तो आप बोलोगे 137.5, मैं बता देता हूँ वापस से, हमेशा बोलेंगे 11/8, क्योंकि इसको आप बोलोगे परसेंटेज के अंदर 137.5 जिसका मान 11/8 होता है। चौड़ाई कम कर रहे हैं 20%, तो कितना बोल दें, चाहो तो आप 4/5 ही बोल सकते हो या 80/100। तो आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल, 8 से 80 10 बार 110, तो कितना बढ़ रहा है 10%। रेशो के अकॉर्डिंग करना चाहो आप तो 37.5% यानी कि 3/8, तो लंबाई 8 से कितनी हो रही है 11, चौड़ाई 20% कम हो रही है, चौड़ाई 5 से कितनी हो रही है 4, यानी ये पहले 40 था जो अब 44 बन गया, तो 4 का इंक्रीमेंट 40 में, तो 10% मिल जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार की खपत में 25% की खपत होती है, कुल खर्चे में परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला चीनी की प्राइस 16 से 2/3 बढ़ रही है, यानी प्राइस इसको कितना बोलते हैं 1/6, तो प्राइस 6 से कितनी हो गई 7। कंजप्शन जो है उस पर्सन परिवार का 25% कम हो गया, 4 से कितना हो जाएगा 1/4 बोलते हैं। तो आप देखेंगे कुल मिला के पहले 24 था जो कि 21 बन गया, कितना खर्चा कम हुआ 3 किस में 24 में, तो 3/24 यानी 1/8 12.5%। चलिए वापस बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद वापस 18, अच्छा मिस्टेक हो गया 19 होगा ये, कोई बात नहीं। देखिए इसको, सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 से ही 1/7% की वृद्धि होती है और टिकट की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है। कुल राजस्व में परिवर्तन ज्ञात करो, यानी कुल खर्चे की बात कर रहे हैं आप इससे। आप देखिए 57 से ही 1/7%, इसका मान कितना होता है, तो 1/7 का मान होता है 14 से 2/7, ये 56 के आसपास है, यानी कि ये मान 4/7 का है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक जोड़ोगे, ये हो रहा है 4/7 की वृद्धि। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सेल की बात करें तो 7 से कितना हो गया 11, ये भी वृद्धि हो रही है टिकट की प्राइस में, 6 से कितना हो गया 7, कह सकते हैं ऐसा। वैसे तो आप क्रॉस में काट सकते हो उसके आपस में, तो पता लगेगा पहले कुल खर्चा 6 हो रहा था, अब कितना हो रहा है 11, कितने का इंक्रीमेंट 5 का, किस में 6 में, और 5/6 × 100 आपको मिल जाएगा 83.33। चलिए बढ़ते हैं आगे वापस से। गोल्ड की प्राइस में 208 से ही 1/3% की वृद्धि होती है और बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। कुल रेवेन्यू में क्या चेंजेस आएगा। पहले तो आप 208 से ही 1/3% का फ्रैक्शन मान ज्ञात करें। मैं बोलूँगा क्या इसको 200 + 8.33% बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है फ्रैक्शन में 2 और इसको हम बोलते हैं 1/12, तो वैल्यू मिल जाएगी 25/12। या आप ये ना करना चाहें
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, उसको प्लस प्लस करें और 3 का भाग दे दें। तो ये 25/12 की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले 12 था, 25 बढ़ गया 37, ये 20 बढ़ रहा है, यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। मैंने बोला आप क्रॉस में काट सकते हो, तो इसका मतलब पहले 10 था, अब कितना हो गया 37, कितना बढ़ रहा है 27, किस में 10 में। तो आंसर मिल जाएगा 270%। चलिए, मैंने ट्राई किया कि इसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए, ताकि ये पूरा टॉपिक आप रिवाइज कर पाएंगे इस क्लास के बाद से। किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है और हर 10% घट जाता है, तो नए भिन्न का मान 3/8 बन जाता है। मूल अंश कितना है, तो संख्या पूछ रहा है आपसे कि फ्रैक्शन में कितना है। ये बोल रहा है अंश को 20% बढ़ाया, हमने मान लिया फ्रैक्शन हमारे पास 100x/100y की फॉर्म में। ये अंश है ऊपर वाला मान, और ये क्या होता है आपका हर होता है। ये 20 बढ़ रहा है तो कितना बन जाएगा 120x। ये 10 घट रहा है तो कितना बन जाएगा 90x। क्वेश्चन ने बोला ये 3/8 बन जाता है, तो आप देखेंगे हमें x/y का मान निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, y करता है यहाँ पे, मिस्टेक कर दिया वापस से। तो x/y कितना मिलेगा आपको, ये 9 जाएगा इधर 27 और 8 × 12 96, ये 3 से कट रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो 3 से 9 कटेगा 9/32, तो आंसर मिल जाएगा 9/32। आप बोल सकते हो 100 माना हुआ है, 100 ऊपर लगाओगे या नीचे लगाओगे कट जाएगा वापस से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम एग्जांपल वापस से हमारे पास कि अंश को बढ़ा रहे हैं 300% और हर को बढ़ा रहे हैं 150%। तो नया जो भिन्न हमारे को मिल रहा है वो 5/8 है। बताओ पुरानी भिन्न कौन सी। कि आपने अंश को 300% बढ़ाया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 100x था तो अब कितना बन जाएगा 400x। ये 150 बढ़ा रहे हैं, वहाँ कम कर रहे थे इसलिए कम किया था, तो 250y बराबर कितना है 5/8 के। तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, तो x/y ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 25/64 यानी कि पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च कर रहा है। महीने के अंत में उसकी बचत 1600 रुपये, तो उसका वेतन कितना होगा। तो क्या बोल रहा है 40 रुपये खर्च किया भोजन पे, 20 रुपये किराए पे, 10 रुपये मनोरंजन पे, 10 रुपये यातायात पे, कुल खर्चा कितना होगा 40, 20, 60, 10, 70, तो 80। तो कितने बचने चाहिए 20। 20 का मान कितना है 1600, 1 का मान 80, 100 का मान 8000। श्री कपूर 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घर के खर्च पर करता है, और फिर भी 7200 रुपये बच रहे हैं। बताओ कुल इनकम कितनी है। मैंने बोला अगर कुल इनकम 100 रुपये, तो 20 रुपये तो खर्च कर दिए किराए पे, कितने बचे अब 80। इसका 70% खर्च पे खर्च किया, तो 80 का 70% 56 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे 80 - 56 24, जिसका मान 7200 है। अगर 24 का मान 7200 है तो 1 का मान 300, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको 30,000। आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि भाई शेष का 70 खर्च किया है, तो शेष 80 थे, 70 खर्च किया है तो 30 बच रहा होगा, तो डायरेक्टली 80 का 30% इसके इक्वल कर देते। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पे खर्च करता है, 20% शेष का भोजन पे और 10% शेष का यातायात पे खर्च करता है, फिर भी 8100 रुपये बचा रहे हैं, तो कुल इनकम कितनी होगी। शेष की बात कर रहे हैं। अगर मैं कुल इनकम 100 मानता हूँ, 25 रुपये किए खर्च किराए पे, कितने बचे अब 75। इसका 20% भोजन पे खर्च किया, तो 75 का 20% यानी 15 रुपये भोजन पे खर्च किए, तो 75 में 15 खर्च कर दिए, कितने बचे 60। इसका 10% यातायात पे खर्च किया, यानी 6 रुपये खर्च किए यातायात पे, कितने बच रहे हैं 54 का मान दे रखा है 81। तो आप देखेंगे 27 के पार से 2 बार, 27 के पार से 3 बार, 2 का मान 300, 1 का मान 150, तो 15,000 इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक तरीका और मैंने बताया था आपको जब हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर लगातार खर्च करते जा रहा है, तो आप ये मान लो इनकम पहले x थी,
कितना खर्च किया 25%, तो कितना बच गया होगा 75। अब कितना खर्च कर रहा है 20%, तो कितना बचा होगा 80, और लास्ट में कितना खर्च किया है 10% यानी 90। इसका मान बराबर है 8100 के। तो आप देखेंगे इसको मैंने 3/4 बोल दिया, इसको मैंने 4/5 बोल दिया, 4 से 4 कट जाएगा और कुछ कट रहे हैं 3 नाम 27, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8/5 ठीक है। तो 9 से कट रहा है 900 बार, 3 से कट रहा है 300 बार, फटे में 5 तो 15,000 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलिए, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वो धन का 20% वस्तु खरीदने पे खर्च करता है, शेष का 5% यातायात पे खर्च करता है। उनमें से 120 रुपये उपहार में दिए, फिर भी उसके पास 1400 बचते हैं। तो बताओ यातायात पे कितने खर्च किए। मैंने वापस से बोला 100 रुपये मान लेते, तो 20% वस्तु खरीदने में खर्च किया, कितने बच गए 80। इसका 5% यातायात पे खर्च किया, तो 80 का 5% यानी यातायात पे खर्च कर रहा है 4 रुपये। तो अब कितने बचेंगे उसके पास 76 रुपये। क्वेश्चन ने बोला है 120 रुपये उपहार में दिए, 1400 बच रहे हैं, यानी कुल मिला के 1400 और 120 कितने बचने चाहिए। तो एक का मान कितना मिला 20। यातायात पे 4 रुपये खर्च किए, अगर एक का मान 20 है तो 4 का मान कितना मिल जाएगा आपको 80। चलिए बढ़ते हैं आगे वापस से। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तक इंग्लिश की है, शेष का 40% हिंदी में और बची हुई क्षेत्रीय भाषा में। हिंदी का मान दे रखा है 4800, तो कुल कितनी है। मैंने बोला अगर 100 पुस्तकें हमारे पास हैं, जिसमें से 40 तो इंग्लिश की है, शेष का 40, अब कितनी बच रही है 60, तो इसका 40%, तो 60 का 40% यानी 24 किसकी है हिंदी की है, जिसका कि मान हमें दे रखा है 4800। अगर 24 का मान 4800 है तो एक का मान 200, तो 100 कितना मिल जाएगा 20,000। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों के 25% पेड़ आम के हैं, और आम के 20% पेड़ सेब के हैं, और सेब का मान दे रखा है 1440। हमने बोला कुल अगर 100 पेड़ है तो नारियल कितने मिल जाएंगे आपको 60। जो आम वाले पेड़ है वो नारियल का 25% है, 25% का मतलब 1/4, तो आम के पेड़ कितने मिल गए 15। और जो सेब के पेड़ है वो आम का 20% है, तो 15 का 20% 3। इस 3 का मान दे रखा है 1440, तो एक का मान कितना मिल जाएगा 3 चौक 12 480, तो कुल कितने मिल जाएंगे 48,000। एक आदमी हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है ताकि वो 1 साल में कार खरीद सके। बचत में कितने % की वृद्धि होए कि वो 9 महीने में कार खरीद ले। इसका मतलब ये है पहले वो कार खरीदता था 12 महीने में, अब 9 महीने में खरीद रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लो अगर कार 36 रुपये की आती है ना, तो पहले 12 महीने में खरीद रहा था, यानी पहले 4 रुपये पे कर रहा था, सॉरी पहले 3 रुपये पे कर रहा था, वो कह सकते हैं ऐसा। और अब 9 महीने में ख़रीदना चाह रहा है तो अब कितने पे करेगा वो 4 रुपये, यानी कितना बढ़ा रहा है वो 1 रुपये। तो 1/3 कितना मिल जाएगा 33.33%। मतलब जो चीज़ वो पहले 12 महीने में खरीद रहा था अब 9 महीने में खरीद रहा है, यानी वो 3 महीने के पैसे बचा रहा है किसमें 9 महीने में। ऐसा भी बोल सकते हो आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी बाल्टी में 60% भरी होने की तुलना में 80% भरने पर 5 लीटर पानी एक्स्ट्रा आता है। बाल्टी की कैपेसिटी ज्ञात करो। पहले 60% था, अब 80% है, कितना परसेंट बढ़ा, क्यों 5 के कारण। तो पूरी बाल्टी 100% की, तो 20 का मान 5, 100 का मान 25, डायरेक्ट लगा सकते हो आप। पचास लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 60% शराब है, कितनी शराब मिलाई जाए कि 75% शराब हो जाए। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं इसके। 50 लीटर, देखो ये आपका पहला मिश्रण है जिसमें आपके पास अल्कोहल भी है और वाटर भी है। अल्कोहल कितनी है, ये पूरा 50 लीटर का है ना,
तो इसमें एल्कोहल है 60%, यानी 50 का 60% 30 है, तो वाटर कितना होगा 20। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम शराब मिला रहे हैं, प्लस कर रहे हैं एल्कोहल, और कितनी प्लस कर रहे हैं कि नए मिश्रण में शराब हो जाए 75%, तो पानी कितना होगा 25%। अब देखो आपने अगर शराब मिलाई है तो पानी तो आपका यहाँ पर भी 20 था, यहाँ भी 20 होगा। अगर 25% का मान 20 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 80। यानी पहले मिश्रण 50 का था, अब मिश्रण कितने का हो गया 80 का, तो कितना मिलाया आपने 30 लीटर। एक तरीका और है इसको करने का, जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन। आप क्या बोलोगे, पहले शराब 60% है, आप कितनी मिला रहे हैं, तो मिला रहे हैं तो 100% है, बाद में कितनी होगी 75%। ये 25, ये 15, यानी इनका रेशो आ रहा है 5:3, कि पहले 5 था अब 3 मिलाया। क्वेश्चन ने दे रखा है पहले 50 था, तो अब कितना मिलाया होगा 30। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम एग्जांपल वापस से हमारे पास है, जल्दी से करिए इसको आप, कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी मिलाए कि 50% हो जाए। आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, एलिगेशन, बेसिक मिक्सचर या रेशो। हम तो लगाते हैं डायरेक्ट एलिगेशन कि पहले चीनी कितनी है 40, कितनी मिला रहे हैं चीनी 100, जो चीज़ मिला रहे हैं वो 100% है, बाद में कितनी होगी 50, डिफरेंस लो आप 50-10, यानी कि ये पहले 50 थी अब 10 है, यानी 5:1 में। पहले 5 का मान दे रखा है 300, तो 1 का मान कितना मिल जाएगा आपको 60 ग्राम। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 6 से ही 2/3% बढ़ती है, अभी इतनी है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। आप देखिए 6 से ही 2/3%, क्या मैं इसको 1/15 बोल सकता हूँ। बढ़ने का मतलब क्या है, 15 से कितनी हो रही है 16, तो 2 वर्ष बाद निकालनी है, तो 2 वर्ष बाद बड़ा मान मिलेगा, तो इसको बड़े फ्रैक्शन से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 16/15 इंटू 16/15। अगर आपको ये वैल्यू याद है कि 15 का क्यूब होता है ये, तो 15 का स्क्वायर से काटेंगे तो 1 15 बच जाएगा। अब देखिए क्या आंसर आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 150 इंटू 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 256। 256 को मल्टीप्लाई करना है 150 से, मैंने इसका आधा किया 128, इसका डबल कर दिया 300, तो 128 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 384, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लो इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना और डायरेक्टली सोल्व करना है, तो आप क्या अप्रोच लगा सकते हो। मैंने बोला आपका जो भी आंसर आएगा वो आप मल्टीप्लाई करोगे 16/15 और 16/15, इसको आप क्या बोल सकते हो कि बढ़ रही है, तो मैं बोलूँगा पहले 15 थी अब कितनी हो गई 16, फिर 15 थी अब कितनी हो गई 16, तो पहले ये 225 थी, जो अब कितनी हो रही है 256 हो रही है। ठीक है, तो 225 का मान दे रखा है 3375, वही बात मिल जाएगी वापस से, तो 1 का मान निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी कस्बे की जनसंख्या दे रखी है आपको 176400, और ये 5% हर साल बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी। ये नंबर आपको देखा हुआ लग रहा है, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 42 का स्क्वायर होता है 1764। इसका फ़ायदा क्या है मैं बताऊँगा आपको भी आगे। 5% क्या है, उसको आप 1/20 बोल सकते हो, या नहीं भी बोलना चाहो। 2 वर्ष पहले का निकालना है, तो मैं बोलूँगा अभी कितना है 176400, पहले का निकालना है 100 ऊपर आता है, या छोटा फ्रैक्शन की आप बात कर सकते हो, ये बढ़ रहा है तो पहले कम होगा। अगर आपको याद है 1/20, तो आप 20/21 ही बोल सकते हो उसको, कि ये 20, ये 21, ये 20, ये 21। मैंने बोला अगर आपको याद है कि 42 का स्क्वायर है, तो 21 के पारे से 42 करते हैं, एक्चुअल में ये 42 इंटू 42 होता है। अगर आपको याद होगा तो ना टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, तो आप देखेंगे 21 से 42 2 बार, इस 21 से 42 2 बार, कुल कितना मिल रहा है 20 20 400 800 1600, यानी 16 लाख मिल जाएगा, 1,60,000। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 10% बढ़ती है, 3 साल बाद कितनी होगी। तो 3 साल बाद यानी कि 11,11,11, तो आप ऐसा बोल सकते हो 1,80,000 11/10 11/10 और 11/10। चेक कर लेते हैं 3 0 से 3 0, 11 का क्यूब होता है 1331, तो 18 को मल्टीप्लाई कर दो आप ऐसे, तो 18 कम 18 लास्ट में 8 आएगा, ऐसा ऑप्शन एक ही। तो
आप ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हो। अगर दूसरा ऑप्शन में ऐसा होता तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ता। चलिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है आपको, पहले वर्ष वृद्धि, दूसरे वर्ष वृद्धि, तीसरे वर्ष वृद्धि, 3 साल बाद कितनी होगी। सेम एग्जाम्पल वापस से हमें मिल चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो अभी है 1,35,000, ये बढ़ रहा है 10%, तो क्या मैं इसको 11/10 बोल सकता हूँ। ये होता है 1/9, ये भी बढ़ रहा है यानी कि कितना हो जाएगा 10/9, और ये भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे ये कैंसिल, 9 के पार्ट से कटता है ये, 9 एकम 9, 45, 15,000 का 5 से काटा मैंने इसको 3,000, तो पता लगा 11×6 = 66, और 66 × 3 1,98,000 आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम एग्जाम्पल वापस से मिल गया हमको क्वेश्चन नंबर 36 के फॉर्म में। ये पूछ रहा है वर्तमान कितनी है अगर 3 साल बाद का मान दे रखा है। ठीक है, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो उसको चाहो तो, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैंने बोला अगर ये बढ़ रही है 16 से 2/3 यानी 1/6 बढ़ रहा है, तो 6 से कितना हो जाएगा 7। ये बढ़ रहा है 37 से 1/2% यानी कि 8 से 11, और ये 57 से 1/7, अभी लिखा था हमने इसको 4/7, तो 7 से 3। तो मैं ऐसा बोलूँगा फ्रैक्शन से करना चाहूँ तो कि पहले साल ये 6 था, जो कितना हो गया 7, बढ़ रहा है इसलिए। ये 8 था, अब कितना हो गया 11, और ये घट रहा है यानी 7 था 4 कम कर दिया 3, कह सकते हैं ऐसा। फ़ायदा क्या होगा, ये वैल्यू कट रही है आपस में क्रॉस में, तो पता लगा ये पहले 16 था जो कि अब 11 बन चुका है। हमें अभी का मान दे रखा है ये, अगर 11 का मान ये है तो एक का मान कितना मिल जाएगा आपको 15,000, और 16 का मान निकालना है, 16 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 × 10 16 और आधा 8, तो आंसर मिल जाएगा 2,40,000। ठीक है, या इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। हमें बहुत, अरे ठीक है, जब फ्रैक्शन से करेंगे तो आप बोलोगे ये पहले इतना था, तो ये बढ़ रहा है तो पहले कम होगा, तो उसको कम कर दें 7/6, सॉरी हमें पीछे जाना है तो पीछे कम करेंगे ना, बढ़ रहा है 6/7, ये 7/11 बने, 11/7 कर दो 7/11, और ये घट रहा है यानी कि 7 से 3 हुआ है, तो पहले बड़ा होगा यानी कि 7/3, सॉरी 4/7 है ना, 3/7 कर देंगे इसको। एक मिनट, कुछ मिस्टेक नहीं कर दिया हमने। 37.5% यानी कि ये होता है 3/8, तो 8 से 11 हुआ है ना ये, तो ये यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ मिल जाएगा आपको घट रहा है तो ये ज़्यादा मिलेगा यानी कि 7/4 मिल जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 2, इसको काटेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, बढ़ते हैं। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, 10% अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कम हो रहा है, तो 3 साल बाद कितना होगा। आप बोलेंगे 2 लाख है, 10% कम कर दो, 9/10 कर दूँ मैं तो, या 90/16 लिख देता हूँ 3 बार, ऐसा मिलेगा। तो आप देखिए कितना है, 9 9 81, 9 का क्यूब कितना था 729, 729 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1458 मिल जाएगा। चलिए सेम एग्जांपल है वापस हमारे पास। 3 साल पहले का पूछा है तो उल्टा ले लेंगे, तो 10% कमी है तो 100/90 मिल जाएगा बस आपको। और अगर आपको ये डेटा याद दिख रहा हो तो 9 का क्यूब 729 होता है, तो ये कट रहा है पूरी बार, तो 10,000 मिल जाएगा। चलिए एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया गया, बचे हुए का 70% भाग बेच दिया। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करो, यदि कि 810 मीटर तार अभी बचा है। आप बोलेंगे पहले कुछ तार था तो मैं 100 मान लूँ, 10% चोरी कर लिया तो अब कितना बचा 90, उसका 70% तो बेच दिया तो अब कितना बचा होगा 90 का 30%, जिसका मान क्वेश्चन ने दे रखा है आपको 810। तो 90 का 30% 27, 27 से कटेगा ये 30 बार, तो आंसर कितना बन जाएगा 3000। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पास फेल के ऊपर है ये।
कि पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, 25% नंबर ला रहा है, 40 नंबर से फेल हो गया, तो पेपर कितने नंबर का है? तो हम क्या बोलते थे, पास कब होगा? जब 33 नंबर लाएगा। कितने लाया? 25, यानी कितने नंबर कम लाया? 8, और इसका मान दे रखा है आपको 40। अगर 8 का मान 40 है तो 1 का मान 5, 100 का मान 500। सेम एग्जाम्पल वापस से हमें मिल चुका है कि पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, वो 180 नंबर ला रहा है लेकिन फेल हो गया 60 नंबर से। तो इस पर मैं बोलूँगा पास होने के लिए इतने परसेंट चाहिए, नंबर कितने आने चाहिए? 180, लेकिन फेल हुआ है 60 नंबर से, यानी कुल मिला के 240 नंबर में पास होगा। तो 40 का मान 240, 1 का मान 6, 100 का मान 600। चलिए, एक परीक्षा में एक छात्र 30% नंबर ला रहा है, 45 नंबर से फेल हो गया। दूसरा छात्र 42% नंबर ला रहा है और 45 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है, यानी ये 30 ला रहा है लेकिन फेल है तो -45। ये 42 ला रहा है लेकिन पास है और ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है। मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस, आप बोलेंगे 12%। इन दोनों का डिफरेंस तो जुड़ जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो 12 का मान 90, तो 1 का मान 12 7 84, 7.5, तो 100 का मान 750। चलिए, एक छात्र 40% नंबर ला रहा है, दूसरा 45% नंबर ला रहा है। दोनों छात्र पास होने के लिए 35 और 60 नंबर ज़्यादा लेके आते हैं। परीक्षा का पूर्णांक याद करो। मैंने बोला 40% इसके हैं और ये 35 नंबर ज़्यादा लेके आते हैं, ऐसा बोल दें। इसके 45% है लेकिन ये नंबर कितने ज़्यादा लेके आ रहे हैं? 60। दोनों ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो इनका डिफरेंस 5%। दोनों सेम साइन के हैं तो घट जाएंगे 25। 5 का मान 25, 1 का मान 5, 100 का मान 500। चलिए, हम 43 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3:2 में 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली है। तो बताओ छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी का परसेंटेज कितना है? ओके, देखो लेने वाले कितने हैं? 20% तो लड़के, 30% लड़कियां। मैं मान लेता हूँ लड़के हमारे पास 30 हैं, लड़कियां 20 हैं, कह सकते हैं ऐसा, बॉयज़ गर्ल्स, ताकि निकालने में आसानी हो। अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो 80% नहीं लेते, और 30 का 80% यानी 24 लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते। 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो 70% नहीं लेती, यानी 14 गर्ल्स नहीं लेती। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते। कितने में से? 30 और 20, 50 में से। तो कितना मिल जाएगा आपको? 38 का डबल 76%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिसमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। 10%, 20% और 10% पास हो गए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पूरे स्कूल में, पूरे कक्षा में पास हुए? देखो पहली कक्षा में 40 बच्चे हैं, दूसरे में 50 है, तीसरे में 60 है। अच्छा, कुल बच्चे कितने हो गए? 150। अब हमें चेक करना है कितने बच्चे पास हुए 150 में से। तो पहले में पास हुए 10%, यानी 4 बच्चे पास हुए। दूसरे में पास हुए हैं 20%, यानी कि 10 बच्चे पास हुए। और तीसरे में पास हुए हैं 10%, यानी 6 बच्चे। देखा जाए तो 20 बच्चे पास हुए हैं 150 में से, बहुत कम रेशियो है ना। तो आपको पता लगेगा 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 40/3 यानी कि 13.33%। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिलते हैं, सी को डी की अपेक्षा 25% ज़्यादा मिलते हैं। डी के मार्क्स दे रखे हैं हमको, तो बताओ ए को कितने मार्क्स मिले? देखिए इसको आप, ए, बी, सी और डी इधर रखें। सबसे पहले हम बात करें, अगर डी को 100 मिलते हैं तो सी को डी से 25% ज़्यादा मिलते हैं, यानी कितने मिल जाएंगे? 125।
बी को सी से 10 कम मिलते हैं, अगर इसको 10 कम मिल रहे हैं तो 125 इंटू 90/100 बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। और ए को 25 ज़्यादा मिल रहे हैं बी से, तो ए को कितने मिल जाएंगे, इससे 25 ज़्यादा, तो क्या ये वैल्यू ऐसी मिल जाएगी आपको, ऐसा कुछ मिलेगा। आप देखिए कितना है, 25 से काटा मैंने 5 बार, 25 से काटा मैंने 4 बार, 0 से 0 कट गया, 5 से 10 कटा 2 बार, तो पॉइंट मारा है 125 इंटू 9/8, ऐसा कुछ मिल रहा है ए को, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, आप क्या बोल सकते हो, 100 में से कितने मिल रहे हैं इसको, 320, 100 का मान 320 है, तो एक का मान कितना मिल जाएगा आपको, 32/10, और हमें इसका मान निकालना है तो 32/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से कटेगा 4 बार, ये 500 का 5, 50 नाम 450, एक तरीका तो ये। दूसरा है, इसको आप इस डेटा को रेशो में लिख लो ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान बन जाए आपके लिए। उसके लिए आप क्या बोलोगे, देखो रेशो में अगर हम बात करना चाहें तो ए बी सी और डी, सबसे पहले हम बात करें ए को 25% ज़्यादा मिलते हैं बी से, यानी अगर इसको 5 मिल रहे हैं इसको कितने मिलेंगे 4। बी को 10% कम मिलते हैं सी से, यानी अगर इसको 10 मिल रहे हैं तो इसे कितने मिलेंगे 9। और डी सी को डी से 25% ज़्यादा मिलते हैं, 25% ज़्यादा मतलब इसको अगर 5 मिल रहे हैं तो इसको 4 मिलेंगे, ऐसा डेटा आपका सेम बन जाएगा। आप देखिए सी का मान तो 10 है, या सी का मान 5 है, अगर मैं इसको 10 बनाना चाहूँ तो क्या मैं इसको 8 बोल सकता हूँ। फिर आप देखेंगे ये 4 है, ये 9 है, तो क्या करें, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपका डेटा ट्रांसफॉर्म हो कैसा मिलेगा आपको कि ए का मान तो 20 आ रहा है, सॉरी ए का मान तो 45 आ रहा है, बी का मान 36 आ रहा है, सी का मान 40 आ रहा है, और डी का मान 32 आ रहा है। डी का मान दे रखा है 320, तो 32 का मान 320, एक का मान 10, तो 45 को कितना मिल जाएगा 450। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम एग्जाम्पल वापस आपको मिला है, 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष परीक्षा में बैठे, 60% और 80% पास हो रहे हैं, औसत परसेंटेज रेट कितनी है। मैंने बोला 80 का 60%, कितने बच्चे पास हुए 48, 60 का 80% कितने पास हुए 48, कुल मिला के 140 बच्चे थे, पास कितने हो गए 96 ये हो रहा है। तो कितने परसेंट बच्चे पास हुए, 96 पास हो रहे हैं, कितने में से 140 में से, परसेंटेज निकाल लो उसका। एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दिया, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 16% रेस्पेक्टली आउट ऑफ द, हाँ सही है। देखिए अब 960 में हम 14 का भाग देंगे तो 14 छिंग 84, चलो 200 काट लेते हैं एक बार, 480 में आप भाग दो 7 का, 7 छिंग 42, 60, 7 8 56, ये मिल जाएगा, ठीक है। उसमें बोला कितने बच्चे पास हुए इतने, तो ये निकल जाएगा परसेंटेज। चलिए बढ़ते हैं आगे। जनसंख्या वाला, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष है और अन्य महिलाएं, और 50% पुरुष विवाहित है। तो परसेंटेज निकालना है आपको मैरिड पॉपुलेशन का, और परसेंटेज बताना है आपको मैरिड का, फीमेल का। देखो ठीक है, वैसे तो अगर हमें केवल परसेंटेज निकालना है तो इस डेटा का कोई रूट नहीं है। हमें मान लेते हैं कुल मिला के हमारे पास 90 लोग हैं, इसने बोला है 4/9 लोग पुरुष हैं, तो 4/9 का मतलब कितना हो गया, 40 तो मेल है, 50 फीमेल है, 50% पुरुष विवाहित है, तो 20 पुरुष क्या है विवाहित है। तो क्या पूछ रहा है ये, अच्छा इसने फीमेल का कुछ दिया ही नहीं है, हम फीमेल का कैसे निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन 50% पुरुष विवाहित हैं, बाकी फीमेल्स के लिए कोई डेटा हमारे पास नहीं है, तो ये आंसर तो सी एन दे देगा। परसेंटेज कितने हैं ये पता नहीं निकाल सकते हम, और परसेंटेज महिला कितनी है ये भी निकालना पॉसिबल नहीं है कि कितनी फीमेल मैरिड है, ठीक है। चलिए और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, चलिए बढ़ते हैं आगे। सी एंड आंसर आ जाएगा इसका। तो
एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे जितने की डिब्बे में सीट है, हर डिब्बे में एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है जो उस और 25 व्यक्ति एक डिब्बे में बैठे हुए हैं 3.7% कैपेसिटी के साथ। ओके, अधिकतम यात्रियों की संख्या याद करो यदि 20% स्थान हमेशा खाली है। मतलब ये बोल रहा है ट्रेन में जितने डिब्बे में उतनी सीटें और एक डिब्बे के अंदर 25 व्यक्ति बैठे हुए हैं जो उस सीट का 71 सही 3/7% है। और ये भी दे रखा है आपको कि 20% सीट हमेशा खाली रहती है। तो कुल व्यक्ति कितने आ सकते हैं? देखो 71 3/7 कितना मान होता है इसका? 5/7। मतलब अगर डिब्बे के अंदर कैपेसिटी 7 की है, केवल कितने लोग बैठे हुए हैं? 5। हमारे अकॉर्डिंग 25, तो एक का मान 5, तो पता लगा यानी हर डिब्बे के अंदर 35 सीट है। कह सकता हूँ मैं ऐसा, अगर हर डिब्बे में 35 सीट है तो डिब्बे भी कितने होंगे? 35। लेकिन 20% डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं, तो कितने भरेंगे? 80%। इसको एक बार सोल्व कर लीजिए आप, 5 से कटेगा 7 बार, 140, 14 7 980 मिल जाएगा। फिर जितने डिब्बे उतनी सीटें, लेकिन 20% खाली है तो 80% हम व्यक्ति को बिठा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, लेकिन हर पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्ति वाले 30 पेज को कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ रहा है? 20 लाइन टाइप कर सकता है 10 मिनट में, लेकिन 8% मार्जिन छोड़ता है वो हर लाइन में। तो इससे क्या पता लगा आपको कि 1 मिनट में कितने टाइप करता है वो? 2 लाइन। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 40 लाइन टाइप करने में, देखो 2 लाइन टाइप करने में 1 मिनट, तो क्या 40 लाइन के लिए 20 मिनट लग जाएंगे? कह सकता हूँ मैं ऐसा। और पेज कितने हमारे पास? 23। एक पेज में 20 मिनट, तो 23 पेज में 23 दूनी 460 मिनट। लेकिन वो 25% मार्जिन पहले से ज़्यादा, तो पहले से ज़्यादा ले रहे हैं तो टाइम भी इसको पहले से कम लगेगा। 25% मार्जिन ज़्यादा छोड़ रहा है ना, तो 4/5 कर दो तो पता लगेगा आपको। सॉरी 25% है ना, तो 4 से 5, हाँ ठीक है, 5 से कट रहा है, 5 8 40, सॉरी 5 9 45, 92। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। 1 मिनट के अंदर 2 पेज टाइप हो रही, 2 लाइन टाइप हो रही है। ठीक है, और 8% मार्जिन के साथ, और अब टाइप हो जाएगी 20 मिनट के अंदर 40 लाइनें, और हमारे पास टाइम दे रखा है 23 पेज का, तो 20 × 23 460 मिनट लगेंगे हमको इसको टाइप करने में। लेकिन 25% ज़्यादा भी है, 460 एक में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, वापस समझते हैं। देखो उसको क्या आंसर आएगा इसका कि एक मैन 20 लाइन 10 मिनट में टाइप कर रहा है, लेकिन 8% का मार्जिन छोड़ रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 1 मिनट के अंदर 2 लाइन टाइप हो रही है इसकी, यानी कि 92% टाइप कर रहा है वो एक लाइन 92% टाइप कर रहा है, 8% मार्जिन छोड़ रहा है, तो उस लाइन का 92% टाइप कर रहा है 2 मिनट में। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे इसको अब कितना टाइप कराना है हमको, अब छोड़ना है मार्जिन 25% ज़्यादा पहले से। तो पहले 8% छोड़ रहे थे, अब 8 का 25% यानी 2% एक्स्ट्रा छोड़ना है, ये अब हमें टाइप कराना है 90%। ठीक है, तो 2 लाइन के लिए लग रहे हैं हमें 1 मिनट, तो 40 लाइन के लिए लगेंगे हमें 20 मिनट। ऐसे हमें हमारे पास 23 पेज है, यानी कि 460 मिनट लगेंगे हमको अगर हम 92% का मार्जिन छोड़ते हैं तो। लेकिन मार्जिन छोड़ना कितना है हमको? 90% का,
तो मैं ऐसा बोलूँगा 92% के मार्जिन के लिए 92% के मार्जिन के लिए 460 मिनट लग रहे हैं। तो अगर 90% का मार्जिन हो तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे और 90 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो रहा है इसको, एक मिनट, कोई 92% 8 छोड़ रहा है तो 92 टाइप कर रहा होगा, कुछ कट रहा है 46 से 92 में 2 बार, हाँ तो आंसर आ जाएगा 450 मिनट। ठीक है, कि भाई पहले 8 छोड़ रहा था, हम 25% ज़्यादा ले रहे थे तो वो 8 का आएगा, 8 का 25% 2, यानी वो 10 छोड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वापस से। क्वेश्चन नंबर 51, किसी कमरे में कुछ बिल्ली है कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और कुत्ता 9 बिस्किट लाता है। वाह। 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए हैं, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बतानी है आपको। तो एक तरीका तो क्या है, 45 जानवर हैं, आप कुत्ते को x मान ले, बिल्ली को 45 - x मान ले, है ना, वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो अपने डिस्कस नहीं करने वाले। हमने बोला बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, कुत्ता कितने खा रहा है, 9, ये कैट ये डॉग। मैंने बोला बिल्ली 7 खा रही है तो कुत्ते भी 7 ही खा रहा है, 2 तो इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा इसलिए मान रहे हैं, कुल हमारे पास 45 एनिमल है, तो अगर दोनों 7 खा रहे हैं यानी 45 × 7 कितना आ जाएगा, 315। बट कुल मिला के खा कितने रहे, 355। तो आपको पता लगा ये 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा खा रहा है कुत्ता, तो 40 में 2 का भाग दे दो, यानी 20 कुत्ते हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, इसमें आप क्या लगा सकते हो, एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के लिए मैं बोलूँगा कि 45 जानवर है, ठीक है, बिल्ली कितने बिस्कुट खाती है, 7, तो लगाते तो हम ऐसे नॉर्मली ऐसे हैं कि कैट 7 खा रहा है, डॉग 9 खा रहा है, और कुल मिला के खाएंगे 355/45। मेन जो तरीका है लगाने का, लेकिन दिक्कत क्या है, कटेगा नहीं 45 से। जैसे इसको मैं काटना चाहूँ, 5 से काटा मैंने 71 बार, 5 से काटा 9 बार, अब ये और नहीं कट रहा। तो आप क्या करो, इस 9 को हटाने के लिए 9 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो पता लगा बिल्ली के पास आया 63, इधर आया 81 और यहाँ आया 71। तो जब डिफरेंस निकाला तो 10:8, यानी कि 5:4, कि बिल्ली 5 है कुत्ते 4 है, कुल मिला के 9, 9 का मान 45, 1 का मान 5, तो 25 और ये 20। चलिए सेम एग्जाम्पल वापस से मिल रहा है हमको, कुछ तोते बैठे, कुछ बकरी है, कुल सिर दे रखे 35, यानी टोटल तो इधर रखे 35। तोते और बकरियों में डिफरेंस क्या है, बकरी के 4 पैर, तोते के 2 पैर, है ना। कुल पैरों की संख्या दे रखी है 90, तो तोतों की संख्या बताएं। तो मैंने बोला तोते और पैरट और बकरियाँ, गोट, भाई इसके 2 पैर है, इसके भी 2 होते हैं, लेकिन 2 इसको एक्स्ट्रा मिले हुए, ऐसा मान लें। तो पता लगा 35 दूनी 70 आ रहा है, लेकिन 90 दे रखे, तो 20 एक्स्ट्रा है, क्यों, क्योंकि इसके 2 एक्स्ट्रा है, यानी गोट तो कितनी है 10, तो पैरट कितने मिल जाएंगे आपको 25, कह सकते हैं ऐसा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक टाउन की पॉपुलेशन 6000 है, मेल बढ़ रहे हैं 5%, फीमेल बढ़ रही है 9%, और पूरी जनसंख्या 1 साल के बाद 6500 बन जाती है। नंबर ऑफ मेल और फीमेल पूछ रहा है आपसे पहले के, ठीक है। देखो एक तरीका तो बेसिक है, आप इसको x माने मेल को, तो फीमेल मिल जाएगा वो 6000 - x, और फिर इसको आप सोल्व करें। दूसरा हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि मेल भी बढ़ रहे हैं, फीमेल भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो आप देखिए ये डेटा परसेंटेज में, ये किस में, वैल्यू में, तो मैं सभी डेटा को या तो परसेंटेज में चेंज करूँगा या वैल्यू में। मैंने बोला मेल कितने बढ़ रहे हैं 5%, तो 6000 का 5% कितना हो जाएगा 300। फीमेल कितनी बढ़ रही है 9%, तो 6000 का 9% कितना हो जाएगा 540। कुल कितना बढ़ रहा है 6000 था, 6500 हो गया। ये डेटा हमेशा इन दोनों के बीच में आता है, तो पता लगा 40, पता लगा 200, यानी कि 1:5, मतलब मेल 1 है, फीमेल 5 है, कुल मिला के 6, 6 का मान 6000, तो 1000, 5000। एलिगेशन लगा सकते हो इसमें ना, ये लगाया होगा आपने। चलो सेकंड तरीका क्या हो सकता है, मैंने वो बोला ये मेल है ये फीमेल है, कह सकता हूँ ऐसा। मैंने बोला मेल बढ़ रहे हैं 5%, तो फीमेल बढ़ रही है, फीमेल ही 5 ही बढ़ रही है, 4 तो एक्स्ट्रा मान लिया हमने, कितने का 6000 का, तो पता लगा 6000 का 5% कितना होता है 300, बट तो 500 बढ़ रहा है, यानी 200 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है इस 4% से। 4% का मान 200, 1 का मान 50, ये फीमेल है तो 100 का मान 5000। चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 54 इलेक्शन वाले क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक को 35% वोट मिल रहे हैं और वो हार गया 240 वोटों से। कुल कितने वोट डाले गए? कुल वोट 100 थे, इसको मिले 35, तो दूसरों कितने मिलेंगे? 100 में से कम कर दो 65। कितने वोट से हार रहे हैं? 30। कितने, क्वेश्चन ने कितना बताया? 240। एक का मान 8, 100 का मान 800। कोई डाउट इसमें? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55। एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% प्राप्त होता है, बी को 48% प्राप्त होता है और सी चुनाव में सेकंड नंबर पर रहता है। ठीक है, और बी जीत गया, सी सेकंड नंबर पर है, यानी ए तो हार चुका है, थर्ड नंबर पे होगा। तो कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले? मैंने बोला वापस से हमारे पास 100 थे, ए बी और सी। ए को तो मिले 10%, इसको मिले 48, तो इसे कितने मिलेंगे? 48 से 58, 60, 42। ये जीता किससे होगा? चुनाव जीता है तो जो इसका कॉम्पिटिटर है उससे जीता होगा, तो हार चुका है, इसका मतलब ही नहीं। कितने वोट से? 6 से। 6 का मान 1200, तो 1 का मान 200। जब ये 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत हार का जो डिफरेंस है वो जो 2 टॉपर्स हैं उन्हीं के बीच में दिखाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, 20% मत अवैध हो गए, कुल मतों की संख्या 7500 है, तो दूसरे ने कुल कितने वैध प्राप्त किए? देखो 20% तो अवैध हो गए, तो वैध कितने? 80%। तो एक ने प्राप्त किए 55, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे? 45, 100 में से। तो मैं बोलूँगा अगर कुल 7500 है तो इसमें से वैध मत मिल गया 80% और इसने 55 लिए हैं, तो दूसरे ने लिए होंगे 45%। सोल्व करो, से कितना आ रहा है? 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 2 जीरो से 2 जीरो। चलो और कुछ कट रहा है? 5 से 75 कट रहा है, 15, तो 15 चौक 60 और 60 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो 90, 180, 27, 27 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाला कुल मतों का 48 ले गया। मैंने बोला 100 वोट थे, 8 लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट दिया? 92 लोगों ने। जीतने वाला कुल मतों का, तो कुल मत कितने हैं? 100। 100 का मिल गया इसको 48, तो 92 में से 48 इसको मिल गए, इसे 44 मिलेंगे। 4 से हार रहा है, 4 का मान 1100 है। जब भाग दिया आपने तो 4 दूनी 8, 275, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। दो उम्मीदवार थे, 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, डाले गए में से 60 मत अवैध हो गए। जीतने वाला कुल मतदाताओं के 47 ले गया और 308 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या याद करो। इसका मैंने डायरेक्ट तरीका बताया हुआ आपको। बेसिक तरीका तो क्या है? 47 मिल रहे हैं इसको, तो हारने वालों को मिले होंगे 47 माइनस 308 प्लस 10 लोगों ने वोट नहीं दिया और 60 मत अवैध हो गए। इन सभी का मान मिला के आना चाहिए 100%। ये तरीका आप लगा सकते हो। दूसरा मैंने जब बताया था आपको डायरेक्ट निकालने के लिए इसको, कि आप क्या करें, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा? 90। अगर इसको 47 मिल रहे हैं तो उसे कितना मान लिया हमने? 43। कितने लोगों से हार गया? 4। लेकिन वो हारा कितने मतों से? 308 में। इसमें आपको इस 60 को माइनस करना पड़ेगा बस, क्योंकि हमने इसको काउंट नहीं किया। तो पता लगा आपको 308 में 60 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 248। तो 4 का मान 248, 1 का मान 62, 100 का मान 6200। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर। वापस से इलेक्शन आ गया हमारे पास। ओके, कुल वोटर निकालने हैं आपको। सारा डेटा परसेंटेज में, तो कोई इशू नहीं है। 11 से ही 1/9% लोगों ने मतदान नहीं किया। अच्छा, तो कुल वोट मानने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं हमारे पास कि कुल वोट 90 है इस बार, ताकि डेटा जो है कट जाए। तो 90 का 1/9, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट दिए? 80 लोगों ने। दिए गए मतों का 12.5%, 12.5 का मतलब 1/8, तो 80 का 1/8 अवैध हो गया। 80 का 1/8
10 हो गए इनवैलिड, कितने बचे 70। विजेता को वैलिड का 60 मिल रहा है, यानी इसको 70 का 60 42 मिल रहा है, तो इसे कितना मिलेगा 28। कितने वोटों से जीता 14। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7000, 14 का मान 7000, 1 का मान 500। कुल मतदाता, ध्यान रखना 100 नहीं माने हमने, 90 माने हुए हैं, तो 500 इंटू 90 45,000 मिल जाएगा। जरूरी नहीं हम हर बार 100 माने, जो डेटा दे रखा है परसेंटेज का हम उसके अकॉर्डिंग डेटा मानते हैं। चलिए बढ़े आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतों ने मतदाता का प्रयोग नहीं किया, डाले गए मतों के 10% अवैध हो गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54 प्राप्त करता है और इतने वोटों से जीत गया। कुल वोट 100 है, ठीक है, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 90, 10% अवैध हो गए, यानी जो भी जीत हार का मैटर है वो किस में से हो रहा है 81 में से। जीतने वाले को मिल रहे हैं 81 का 54%, तो क्या हारने वाले को 81 का 46 मिल रहा होगा भाई? 100% पूरा यही है। जीतने वाले को वैध मत का 54 मिल रहा है, तो हारने वाले को वैध मत का कितना मिलेगा 46। कितने वोट से आ रहा है 8% 81 के, जिसका कि मान क्वेश्चन ने 1620 दे रखा है। आप देखेंगे कट रहा है 20 बार, 8 से भाग दिया तो 25,000 मिल जाएगा। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं 54 निकाल ले 81 का, वो पॉइंटों में कुछ आएगा, फिर बचा हुआ मान इसका होगा, घटा के निकाल ले, बात से हम आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनकम और सेविंग वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पास। एक व्यक्ति अपने इनकम का 75% खर्च करता है, इनकम में वृद्धि हुई 20% की, तो खर्चे में उसने 10% की वृद्धि कर दी, बताओ बचत में कितनी वृद्धि होगी? देखो 75% खर्च करता है, तो चाहे तो आप 100 भी मान सकते हैं, या 75% कितना बोलते हैं हम 3/4। तो मैंने बोला अगर 400 रुपये इनकम थी तो खर्च कितने कर रहे हैं 300, तो बच कितने रहे 100, कह सकते हैं ऐसा। अब क्या हुआ, इनकम बढ़ गई 20%, तो 400 का 20% 80 रुपये बढ़ गए, यानी 480 बढ़ गए। मैं इसको केवल 80 बोल सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे ना। खर्चा कितना बढ़ रहा है 10%, यानी 10% कितना बढ़ा 30 रुपये। अगर 80 रुपये इनकम बढ़ रही है, खर्चा केवल 30 बढ़ा है, तो सेविंग कितनी बड़ी होगी 50। भाई इन दोनों का योग ही तो याद है, तो 50 बढ़ रहे हैं किसमें 100 में, और 50 का बढ़ना मतलब 50%। चलिए वापस से हम सेम एग्जांपल देखते हैं। तो वापस से मैं कितनी मान लूँ इसको 400 मान लूँ, ये 300, ये 100, आप 100 भी मान सकते हैं, 100 75 25 कोई इशू नहीं। इनकम बढ़ रही है 20%, तो कितनी बढ़ रही है 80 रुपये। हमें एग्जैक्ट मान निकालना जरूरत नहीं कि 480 आ रहा है, हमें तो बताना कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 80 बढ़ रहा है, ये 15 रुपये बढ़ रहा है, 300 का 15% 45 बढ़ रहा है। तो आप देखिए 80 में 45 ये बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ा होगा 35, तो 100 में 35 का बढ़ना 35%। चलिए इसने बोला है व्यय और बचत के मध्य अनुपात दे रखा 5:4, यानी 50 रुपये खर्चा है 40 रुपये बचत है, तो क्या इनकम 90 बन जाएगी? इनकम बढ़ रही है 20%, 18 रुपये बढ़ रहे, बचत 10% कम हो रही है -4। तो ये 18 आता है इन दोनों के योग से, अगर ये -4 है तो ये पक्का 22 रहा होगा, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो 18 मिल जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 22 50 में, तो 100 में कितना हो जाएगा 22 का डबल 44%। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनकम दे रखी है, खर्चा दे रखा है, इनकम बढ़ गई खर्चा बढ़ गया बचत में, सेम एग्जांपल है, बस डेटा चेंज कर दिया। इसने बोला है इनकम 13,500 है, खर्चा 9,000 है। अगर इनकम 13,500 है, खर्चा 9,000 है, तो क्या बचत 4,500 नहीं होगी? देखो हमें इसका परसेंटेज निकालना है, मैं क्या करूँगा परसेंटेज में निकालना है। ये कट रहा है 45 के पाड़े से, तो मैं इसको 300 मान लेता हूँ, इसको 200 मान लेता हूँ, इसको 100 मान लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा आपका ईजी बन जाएगा। इनकम बढ़ रही 14%, तो 300 का 14% 42 रुपये बढ़ रहे हैं। खर्च बढ़ रहा है 7%, 200 का 7% 14 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 42 रुपये बढ़ रहे हैं, 14 बढ़ रहे हैं, तो ये 28 बढ़ा होगा, तो 2800 पे। तो ज़रूरत नहीं हम डेटा को निकालें, हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, तो डेटा को इजी कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। एक गाड़ी का मूल्य 2 लाख रुपए, 85% तक उसको बीमित किया गया है, ठीक है। गाड़ी पूर्णतः नष्ट हो जाती है, बीमा के 90% का भुगतान कर दिया जाता है, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड द अमाउंट रिसीव, ठीक है। तो पहली बात तो बीमा कितने परसेंट का हुआ है, 85% का। तो 2 लाख का 85%, मैं ऐसा बोलूँगा ये यानी अगर गाड़ी को नष्ट होना है तो कितने पैसे मिलेंगे, बीमा इतने रुपये के हैं। पूरे का बीमा नहीं होता, जितने रुपये की कीमत है आपकी उतना पैसा कभी नहीं मिलता इंश्योरेंस के अंदर, कुछ कम परसेंट मिलता है। तो कितना मिल रहा है, 85%। अब बीमा कंपनी पे हमने आवेदन किया इतने रुपये का, लेकिन बीमा कंपनी ने भी केवल कितना पेमेंट किया, 90%, कह सकता हूँ मैं सर। तो इसका 90% निकाल लो आप, तो पता लगा, ये 2 जीरो काट दिया हमने, 1 जीरो काट देते हैं, तो 17 नाम 153, 1,53,000 दिए 2 लाख में से, तो कितने रुपये बचा लिए, 40,000। ये नुकसान है उस कस्टमर का ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं हम लोग वापस से। सेम एग्जाम्पल है जो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो छात्रवृत्ति वाले के अंदर। फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा। लड़के मान लिया हमने 30, लड़कियां मान लिया हमने 20। 30% लड़के एग्जाम में अपेयर हुए, तो हमें बताना है वो स्टूडेंट जो अपेयर नहीं हुए। तो 70% अपेयर नहीं हुए, यानी 21 लड़कों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, बहुत बुरे लड़के हैं ना। 70% लड़कियाँ एग्ज़ाम में अपेयर हुई, 30% नहीं हुई, यानी 6 गर्ल्स एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए। तो कुल मिला के 27 अपेयर नहीं हुए। तो क्या पूछा है इसने, परीक्षा में उपस्थित हुए विद्यार्थियों का अनुपस्थित से अनुपात। तो कुल 50 बच्चे हैं, 27 आ रहे हैं, 27 नहीं आए, तो कितने आए होंगे, 23। तो यहाँ से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। चावल, मछली और तेल के खर्चे का अनुपात दे रखा है 12, 17 और 3। इनमें वृद्धि हो रही है, तो कुल खर्चे में वृद्धि पूछ रहा है। मैंने बोला मैं ये मान लेता हूँ, ये 120, ये 170 और ये 30 मान लिया सर मैंने। मछली, तेल और चावल का खर्चा ये बढ़ रहा है 20%, कितना बढ़ गया होगा, 24। ये बढ़ रहा है 30%, 170 का 30%, 51। और ये बढ़ रहा है 50%, यानी कि 15 रुपये बढ़ गए, कह सकते हैं ऐसा। यानी कुल कितने बढ़ रहे हैं आप देखोगे। तो इसमें पूछा बचत में कितनी वृद्धि हुई, सॉरी कुल व्यय में कितनी वृद्धि हुई, तो इतना व्यय बढ़ रहा है। 4, 5, 5, 10 कैरी 1, 7, 8, 9, 90 रुपये बढ़ रहे हैं, किस में, इन सभी में। तो 200, 320 में, तो 90 बढ़ रहे हैं 320 में। तो आपका आंसर आ जाएगा 90/320 इंटू, अच्छा पॉइंटों में आ रहा है, तो 900/32। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 10, 225/8, 28 से 1/8 मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। एक विक्रेता कुल आम का 60% भाग बेचता है, बचे हुए का 15% फेंकता है, अगले दिन बचे हुए का 15% 50% बेचता है, शेष को फेंकता है। तो फेंके गए आमों का परसेंटेज, तो पहले दिन 60% बेचा, यानी 60 बेचे, कितने बचे, 40। तो 40 का 15%, 40 बचे, इसका 15%, यानी 6 आम उसने फेंक दिए। अगले दिन बचे हुए का 50% बेचता है। आप देखेंगे 40 में 6 फेंक देते तो कितने अगले दिन कितने बचे, 34। इसका 50% बेच दिया, 17 बेच दिया, और शेष को फेंक दिया, 17 फेंक दिया। तो कुल मिला के 23 आम बेच दिए, फेंक दिए 100 में से, तो 23% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। ए अपने वेतन का 30% दोस्त को देता है, शेष का 40% चिटफंड में निवेश करता है, शेष को एक बीमा योजना और पीपीएफ में निवेश करता है। 4:3 में राशि का अंतर दे रखा है, तो वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मान लो 100 रुपये इनकम है, तो 30 तो दिए दोस्त को, 40 दिए चिटफंड में, कितने बचे अब, 70 दे दिए, तो 30 बच रहे हैं। तो 30 को इसने इन्वेस्ट किया है 4:3 में, ठीक है। इसने बोला है चिटफंड और बीमा में निवेश की गई कुल राशि, तो चिटफंड में कितना निवेश किया है, 40, और बीमा में निवेश किया है 4:3 में। ओके, तो डेटा थोड़ा सा ऐसा मिल रहा है हमको जो पॉइंटों में आएगा,
तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को 7 का मल्टीपल बना लेते हैं। तो मैं इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 से आपका हर डेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये कुल मिला के 210 बांटने 4/3 में, यानी 7 का मान 210, तो ये मिल जाएगा मुझे 120, ये मिल जाएगा मुझे 90। तो इसने बोला है चिट फंड और बीमा में निवेश की गई राशि, तो 280 यहाँ पर, और बीमा में कौन सा हमारे पास फर्स्ट नंबर का, तो 400 रुपये तो निवेश किया गया यहाँ पे। 200 कितने दिए गए, 210, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 190 का। कुछ मिस्टेक कर दिया, वापस 1 मिनट को। दो सौ दस, 420 और 260, ठीक है। 200 को दिया, अच्छा सॉरी शेष वेतन का बोल रहा है ना, मिस्टेक अपने यहाँ कर दिया। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो 100 में से 30 दिए दोस्त को, तो दोस्त को दिए 30 रुपये। 70 का 40%, यानी चिट फंड में निवेश किया है 28 रुपये। 58 खर्च हो गए, कितने बच रहे हैं 42। तो इसने 42 को निवेश किया है 4/3 में। हाँ मैं वही सोच रहा था, इसमें मिस्टेक क्यों आ रही थी। तो ये बीमा में है और ये पीपीएफ में। तो आप देखेंगे ये 7 है जिसका मान 42 है। तो अगर 7 का मान 42 है तो 1 का मान 6, यानी बीमा में 24 रुपये या 18 रुपये। अब इसने बोला है चिट फंड और बीमा में निवेश किया, तो चिट फंड में 28, बीमा में 24। 28 24 कितना हो गया 52। दोस्त को दिए हैं 30, यानी 22 का मान दे रखा है आपको 198। कट जाएगा ये 198 में 22 का भाग दो आप, तो देखो 11 से कटेगा 18, 9 कट रहा है, तो 90 टाइम मिलेगा। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 70। एक कंपनी सेल्समैन को 8000 की बिक्री पर 19% कमीशन देती है, 8000 से अधिक पर 15% देती है। सेल्समैन ने कमीशन में कटौती के बाद 42,000 जमा किए, तो कुल बिक्री का पता लगाइए। तो 8000 पे 19% कमीशन दे रही है, यानी 8000 का 19% 1520 रुपये, यानी 8000 में से 1520 को दे रही है, तो रख कितने रही है, तो मैं बोलूँगा 6480 रुपये तो खुद रख रही है, ऐसे होगा। और उससे ऊपर देती है वो 15%, यानी कितना रख रही है, 85%। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 85% का मान 42,180 और इतना और दिया है हमने, ऐसा मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 2 0 7 और ये 35, 17 के पारे से काटा मैंने इसको 5 बार, 17 दूनी 34, 21, 5 का मान 2100 है। 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 42,000 प्लस 15,000, 42,000 मिल जाएगा। अच्छा कुल पूछा है, तो 8,000 प्लस 42,000 कितना मिल जाएगा, 50,000 आंसर होगा। चलिए लास्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम फटाफट से। इनकम टैक्स को 17% बढ़ा रहे हैं, तो नेट इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की रेट याद करो, डायरेक्टली बताया हुआ है मैंने, कितना कम हुआ है 3। एक्चुअली क्या होता है, इनकम टैक्स का 17% बराबर है नेट इनकम के 3% के। तो यहाँ से मैं बोलूँगा जो इनका रेशियो आया इनकम टैक्स और नेट इनकम का, वो कितना आ गया 3/17। तो टोटल इनकम कितनी मिल जाएगी, 3 रुपये टैक्स दे रहे हैं, 17 रुपये इनकम आ रही है 20 रुपये। तो 3 रुपये का टैक्स दे रहे हैं 20 पे, तो 3/20 15%। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। एक परीक्षा में हिंदी में 52% विद्यार्थी पास होते हैं, अंग्रेजी में 42, फिर दोनों फेल हो रहे हैं और दोनों में इतने फेल दे रखे हैं, तो कुल कितने पास हुए। इसका डायरेक्ट बता हुआ है हमने, 52 फेल, 42 फेल और दोनों में फेल। तो क्या करते थे, दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दो, फेल मिल जाएंगे आप। तो पता लगा 494 में 17 माइनस किया हमने, 77 लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो पास कितने होंगे 23%। 800 लड़के 75% हॉकी खेलते हैं, 50 फुटबॉल खेलते हैं। हर कोई ना कोई गेम खेलता है, तो दोनों कितने खेलेंगे, तो 75 50 कितना बन रहे हैं 125। तो दोनों खेलने वाले कितने मिल जाएंगे 25%। तो 800 का 25% 200 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अंग्रेजी में 60, गणित में 70 पास हुए, लेकिन 20 दोनों में फेल हो गए। दोनों में 2500 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। देखो पास कितने हुए 60, यहाँ पास कितने हुए 70 और यहाँ फेल दे रखे हैं 20। हमें तो सभी में पास चाहिए,
डेटा सेम चाहिए इसलिए मैंने 20 को चेंज कर दिया, इस 20% फेल को 80% पास कर दिया। अब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दो, 130 माइनस 80 यानी 50 पास है, जिसका मान 2500 दे रखा है, तो 100 का मान